जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ, पूछा कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे यूपी। क्या यूपी की जनता नहीं जानती है कि बिहार में कितना विकास हुआ है? क्या कहकर जाएंगे नीतीश कुमार? क्या किया उन्होंने बिहार के लिए? ये बताएंगे कि इसी सीमा क्षेत्र से हमारे यहाँ शराब जाती है, जबकि हमारे यहाँ शराब पर पाबंदी लगी हुई है? या फिर अपने भ्रष्ट पार्टियों के बारे में बताएंगे कि अलमीरा भरी पड़ी है पैसों से और मशीनें गिनते गिनते थक चुकी हैं, काउंटिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तमाम तरह का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार पर वो हमलावर है। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। दिया हो, वो सोचते हैं कि दूसरे राज्य की जनता उनको सुनना चाहेगी। और अगर वो बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना क्या लेकर जाएंगे। वो बनारस पूर्वांचल में ही है, बिहार और बनारस कोई बहुत दूर दूर तो है नहीं। क्या बनारस के लोग नहीं जानते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है? हकीकत है, आप जाकर देख लीजिए बनारस को। अभी कुछ दिन पहले अभी हम गए हुए थे बनारस में, पार्टी का भी एक कार्यक्रम था और वहाँ पर हम मंदिर हम दर्शन के लिए भी गए थे, काशी विश्वनाथ। आप बनारस को जाकर देख लीजिए, प्रधानमंत्री की लोकसभा है। सिर्फ इस नाते ही नहीं, पर जिस तरीके से उस क्षेत्र का विकास हुआ है, वहाँ के आप मंदिर को ही देख लीजिए। मुझे एक उदाहरण के तौर पर बिहार का कोई एक ऐसा मंदिर बता दें। काशी विश्वनाथ का जिस तरीके से विकास किया गया, क्या बिहार में किसी ऐसे मंदिर का विकास किया गया? और मैं सिर्फ आस्था से जोड़ के इसको नहीं बोल रहा, रेवेन्यू जनरेशन भी होता है भाई इससे, बिहार की अर्थव्यवस्था इससे बेहतर होती है। तो जब ये बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे? क्या जाकर बताएंगे बनारस के लोगों को कि भैया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ पे शराबबंदी तो है पर खुलेआम वहाँ पे शराब जाती है और इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से शराब वहाँ पे जाती है। क्या बताएंगे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर? देखिए, प्रधानमंत्री के सामने जाकर उनको सिर्फ चुनौती देना, उसके पीछे आपके पास शब्द भी तो होने चाहिए, आपके पास भी तो उदाहरण होने चाहिए। जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से जब देश के प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी लेकर आए थे, तो वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे। मेरे मुख्यमंत्री बताएं उनके पास क्या मॉडल है? सिर्फ वहाँ पर जाकर उनके सामने अपनी बेइज्जती कराना, ये उचित नहीं है ना। कांग्रेस के सांसद के घर 300 करोड़ की ईडी ने छापे मारे। बताएं यहाँ पे बिहार कांग्रेस के लोग, ये लोग जो बहुत विकास की बातें करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, ये तो सामने सामने की बात है ना, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। ये लोग जो बोलते हैं कि इन लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं है, विपक्ष के नेताओं के घरों पर छापे मारना, ईडी की रेड देना, सीबीआई के छापे करवाना, बट भाई जहाँ पे छापे हो रहे हैं वहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें भी तो सामने आ रही हैं, जहाँ पे अलमारियाँ नकदी से भरी पड़ी हैं, जिसको संभवतः गिनने में दिनों लग गए हैं। अभी तक भी इसकी काउंटिंग चली रही है। आखिरी जानकारी जो मिली थी 290 करोड़ के आसपास की नकदी बरामद हुई थी और अभी भी कई बैग्स बाकी हैं। तो ऐसे में बताएं कांग्रेस के नेताओं को इन बातों का जवाब देना ज़रूरी है। ये लोग जो बात बात पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम ही लोगों के साथ ऐसा, हम ही लोगों के साथ ऐसा, भाई इसीलिए क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताएं कांग्रेस के नेता कि भाई ये तस्वीरों को क्या वो झुटला सकते हैं? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।